आज संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। आज से शुरुआत हो गई है। संसद में विपक्षी दल राम मंदिर चढ़ावा मामले से लेकर परिसीमन और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आक्रामक दिखे। सरकार को घेरने की विपक्ष की तरफ से खूब कोशिश हुई। इसी टकराव की वजह से मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका, जहां विपक्ष भी सीजेपी के प्रदर्शन में साथ देने लगा। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। सरकार की इस उम्मीद पर पहले दिन विपक्ष का विरोध भारी पड़ा। संसद की कार्रवाई अपने तय वक्त पर शुरू हुई। प्रधानमंत्री भी लोकसभा में मौजूद होते, लेकिन कुछ ही देर में दोनों सदनों में हंगामा शुरू होता और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन राज्यसभा में नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक और नीट परीक्षा घोटाले का मुद्दा उठाया। This paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं। लेकिन सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। सदन के बाहर भी विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल किए और प्रदर्शनकारियों से भेदभाव का आरोप लगाया। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। इस तरह मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। ये आपका जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है, कृपा करके आप बैठ जाइए। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही संसद के बाहर नीट पेपर लीक पर विपक्ष ने अपने इरादे जताए, जो सदन के अंदर भी नहीं बदले। विपक्षी सांसदों के पोस्टर बैनर लहराने पर स्पीकर ने आपत्ति जताई और दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर छात्रों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा से पीछे हटने का आरोप लगाया है। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। वहीं दिन में इस मुद्दे पर सवाल होने पर चुप रहे राहुल गांधी शाम को पोस्ट करके वीडियो जारी करते हैं। कहते हैं कि 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। We've been raising this issue not for weeks or months. We've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी इस मामले में आक्रामक दिखी। प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने और नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग करने के लिए संसद से जंतर मंतर तक मार्च निकाला गया। डिम्पल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने नारेबाजी की। नीट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। डिम्पल यादव की अगुवाई में पार्टी के सांसद पैदल मार्च करते हुए जंतर मंतर तक पहुंचे। राजनीति के बीच मानवीय तस्वीर भी दिखी, जब प्रदर्शनकारियों डिम्पल यादव ने पानी पिलाया। डिम्पल यादव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस बर्बरता कर रही है। पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज इस तरह संसद से सड़क तक विपक्ष ने सरकार पेपर लीक पर कटघरे में खड़ा करना चाहा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। वहीं सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। सब लोग
आंदोलन में थे, हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, आंदोलनकारियों का साथ दिया, उनके मुद्दों का साथ दिया, लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और मोदी की तानाशाही का उदाहरण है। पिछले कुछ दिनों में कई विपक्षी नेताओं ने जंतर मंतर पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया, जिसकी झलक आज भी देखने को मिली।